खानदान के ऊपर आपने बंदूक तान ली है, एहतसाब की, उसको आप एहतसाब कहते हैं। गरीब फैमिली को ही कह रही है कि जी अपने खिलाफ कोई सबूत लेके आए ताकि हम जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल कर सकें। ये दुनिया का मैं समझता हूँ कि ये कोई अनोखा एहतसाब हो रहा है। ये कोई GIT है या कोई जेम्स बॉन्ड 007 की सनसनीखेज मूवी है कि सनसनी फैलाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पनामा केस की GIT और वजीर आजम के अहले खाना की GIT है, इसके सामने पेश हुए। अब एक तरफ तो ये पेशियां जारी, मगर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो नून लीग के खास तौर पर रहनुमा है, उनके बयानात में एक तेजी आती जा रही है, एक शिद्दत आती जा रही है और वो सख्त से सख्त तर होते जा रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? माहौल ऐसा क्यों बनता जा रहा है? अगर एतराजात उठा के देखें तो नून लीग के जो एतराजात हैं वो तकरीबन 5 एतराजात बनते हैं। सबसे पहले तो उनका एतराज ये है कि ये जो व्हाट्सएप कॉल्स वाला मामला था और इसकी बुनियाद पर जो SCCP के और स्टेट बैंक के नुमाइंदों की GIT में जो शमूलियत हुई है उस पर उनका जो है वो एतराज था। दूसरा एतराज, और जो कि अभी हमने हाल ही दिनों में देखा और ये बड़ा तशवीशनाक है, कि GIT में मौजूद जो MI और ISI के नुमाइंदे, उन पर भी अब एतराजात उठाया है इस GIT के अंदर। तीसरा एतराज जो है वो ये कि एक क्रिमिनल तर्ज की इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्यों की जा रही है इस मामले के अंदर। जब FIR ही मौजूद नहीं तो ये GIT जो है वो एक क्रिमिनल केस की तरह इस सारे मामले को जो है वो क्यों ट्रीट करे। चौथा एतराज ये है कि गवाहान पर दबाव डाला जा रहा है। दो नाम, खासतौर पर तारिक शफी साहब का और जो है वो जावेद कियानी का मामला जो है वो इसमें बड़ा अहम है। नून लीग का ये कहना है कि दोनों को ये कहा गया कि वो इस केस के अंदर जो है वो वादा माफ गवाह बन जाएं और वजीर आजम और उनके अहले खाना के खिलाफ जो है वो गवाही दे। पांचवा जो एतराज है वो ये कि ड्यूरेशन जो है, जो जितने घंटे तफ्तीश की जा रही है वो ड्यूरेशन जो है वो बड़ी लंबी है और ये भी जो है वो इसमें भी कहीं ना कहीं पर जो है वो उनको नजर आता है कि ये ठीक नहीं हो रहा। बहरहाल अब बयानात का सिलसिला तो तेज है और इसमें एक और बड़ी अहम बात है। पनामा केस के हवाले से अभी तक हमने देखा था कि जो पंजाब हुकूमत या पंजाब से ताल्लुक रखने वाले नून लीग के रहनुमा थे वो हमें इतने एक्टिव नजर नहीं आते। या वो अगर बात में जो शहबाज शरीफ कैंप है, जो मुस्लिम लीग नून का पंजाब कैंप है, वहां से इस हवाले से बड़े सख्त बयानात आना शुरू हो गए। सबसे पहले तो वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इस हवाले से तकरीर की और उन्होंने बराह रास्त इदारों को मुखातिब करके इस हवाले से बयानात दिए। दूसरा जो राना सनाउल्लाह पंजाब के वजीर कानून वो भी आ रहे हैं, वो भी बयान दे रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि अब मुस्लिम लीग नून का जो पंजाब कैंप है, जो शहबाज शरीफ कैंप है, वो भी अब बड़ा भरपूर तरीके से जो है वो इस मामले में शामिल हो गया है और इस मामले पर जो है वो बयान दे रहा है। सारी सूरत में कुछ सवालात बड़े आम है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो माहौल है वो मजीद तल्ख हो जाएगा, क्योंकि आगे आने वाली जो पेशियां हैं जो हसन और हुसैन नवाज से भी बड़े हैं इस केस में, उनकी जो पेशियां हैं वो उनके लिए क्या कोई माहौल तो नहीं बनाया जा रहा, या उनकी पेशियों के उस वक्त जो है वो क्या माहौल होगा। बहरहाल सवाल आज के प्रोग्राम के सबसे पहले तो यही कि क्या GIT इस माहौल में काम कर सकती है, वो भी बना हुआ। दूसरा सवाल कि क्या GIT की जो रिपोर्ट इस तरह के माहौल से निकल के जो GIT अपनी फाइंडिंग देगी, क्या ये रिपोर्ट काबिल कबूल होगी या नहीं। तीसरा, क्या GIT जो है वो अपना काम भी पूरा कर पाएगी या नहीं। और फिर चौथा कि क्या कोई इदारों का टकराव होने जा रहा है। इस पर आज प्रोग्राम में मुझे बात करनी है। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनके मैं करा दूं। बिल्कुल रहमान साहब वजीर मुल्क का दाखिला है, उनके नाम बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। उनके साथ सेनेटर शिबली फराज साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। शादी हमारी साहब कुछ देर में हमें ज्वाइन करने वाली है। मैं बिल्कुल रहमान साहब आपसे आगाज करूंगा। बिल्कुल रहमान साहब, ये माहौल क्यों बना हुआ है और फिर क्या GIT इस तरह के माहौल में काम कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GIT तो काम कर रही है और भरपूर तरीके से कर रही है और आप हर रोज देखते हैं कि बहुत से लोग जो आम मुकदमात में मुलवस हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, खराबी तबीयत का बहाना तो कभी कुछ। यहाँ तो आप देखें कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जिन्होंने पाकिस्तान में अपनी मिसाल ऐसी कायम की कि खुद ही पहले जो कमीशन कायम किया, उसके बाद दोबारा फिर अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए खुद पेश किया, कोई किसी किस्म की इस्तेशना हासिल नहीं की। और अगर उनके बेटे, जो हर किसी को पता है कि वो सियासत में भी इन्वॉल्व नहीं है, मुस्तकिल तौर पर मुल्क से बाहर मुकीम है, लेकिन उन्होंने कोई एक दिन की मोहलत मांगे बगैर वापस आए। दूसरे बेटे की जरूरत थी तो वो वापस आया और वो पेश हुआ एतराज़ात के बावजूद। एतराज़ात के लिए भी जो कानूनी तरीका इख्तियार किया गया और वो कानूनी तरीका ये था कि
सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दी कि हमें ये एतराज़ है जो हमारी पार्टी की नज़र में, हमारी लीडरशिप की नज़र में वैलिड एतराज़ात थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला किया ये लेकिन हमने कानून का एहतराम किया, पेश हो रहे हैं। अच्छा। और JIT जो है वो मुस्तकिल अपना काम कर रही है। उसके काम करने पे रोज़ आप एतराज़ात भी सुन रहे हैं, रिजर्वेशंस भी सुन रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह तस्वीर ली कोई बहुत सी और एप्रीहेंशंस हैं, लेकिन पूरा ताउन उनको अकॉर्ड किया जा रहा है। अच्छा। कोई तो भी ऐसा कि आप लोगों की तरफ से पूरा ताउन है और कोई भी नॉन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट JIT के लिए नहीं है। अच्छा। चाहे जो भी सलूक के ऊपर एतराज था, लेकिन उसके बावजूद अपने आप को पेश किया और हम समझते हैं कि हमारी लीडरशिप। शिबली फराज साहब, वाकई कोई मतलब माहौल बिल्कुल ठीक है JIT के लिए काम करना जो है वो उनके लिए माहौल में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई मसला नहीं है? देखें, पहले एक मैं आपने अपने विदाई में जो बात की मैं उसकी थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि जो JIT है वो मुरा है, दो चीज़ों में बहुत फ़र्क है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि देखें, ये जहाँ तक जिक्र हुआ कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली JIT के सामने पेश हो रही है, तो ये उनके इन्वेस्टिगेशंस के नतीजे में ये JIT बनी। अब JIT में आना पेश होना, जिस तरह के जो मेंबर्स हैं JIT के, वो कोई उनको हमने अपॉइंट नहीं किया, उनको अदालत आलिया ने अपॉइंट किया है। सो उन पे किस किस्म की भी सवालात उठाना, फिर ख़ास तौर पे दौरान तफ्तीश, वो मेरा ख्याल है कि उससे जाहिर है कि ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कि आपको इम्तिहान के लिए बुलाया जाए, आप कहें कि जी आप तो मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, मुश्किल सवाल आपको जवाब देने होंगे। अच्छा। ये तो तफ्तीशी उसका एक अमल है जिसमें कि जाहिर है कि हर किस्म के सवालात, हर किस्म के माहौल बनेंगे। हाँ। लेकिन जाहिर है कि मैं अगर होता, या मैं समझता हूँ कि ये नहीं कि मैं अपोजिशन से मेरा ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि देखें, जब क्लियर होते हैं तो आपको कोई खदशा नहीं होता कि चाहे कोई भी हो, क्योंकि एंड में कोई ऐसी बात तो है नहीं कि कोई ऐसी बात की जा रही है जिसका कि इस मुकदमे से ताल्लुक ना हो। ये इत्तेफाक की बात है कि रमज़ान है, सवालात या सेशंस लंबे इसलिए भी हैं क्योंकि उस JIT को एक बड़ा ही एक लिमिटेड टाइम दिया गया है, 60 डेज, जिसमें से कि 30 दिन गुजर चुके हैं। इसमें उन्होंने भी अपना उनका जो कैंप है उसने भी एक्टिव हो गया है। वो उसकी बुनियादी वजह है, मतलब वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो ये है कि जब से इन्होंने ये हुदैबिया पेपर मिल पे बहस की हुई है और जब से हुदैबिया पेपर मिल पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, बिकॉज मैं आपको बताऊं कि हुदैबिया पेपर मिल का जो केस है वो इतना क्लियर कट है कि उसको तो डिसाइड करने में क्या, बल्कि वो तो हर चीज, ट्रांजैक्शंस, चेक्स, डेट्स, वो जो लोग हैं जो कि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये उससे जुड़े हुए हैं, ये वो कनेक्शन 100%, ये चूंकि वो उसमें जुड़े हुए, इससे पहले आपने देखा था कि उनको कोई एक में है, तो वो कहते हैं कि जब मुश्किल सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या कहेंगे। मैं एक गुजारिश कर लूं, फिर आप आगे अपनी पूछिएगा। एक बात तो ये कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आपने भी बात की, इन्होंने भी बात की। देखिए, जो तमाम केस है वो शरीफ फैमिली पर है और अब से डेकेड्स पहले की बात पूछी जा रही है और उस वक्त की बातें पूछी जा रही हैं जब दूर दूर तक सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। ऑफशोर कंपनियों में तो उनका जिक्र ही नहीं था। वो खुद देखिए, मियां नवाज शरीफ का भी जिक्र नहीं था, उनके बेटों का नाम आया था ना, फैमिली का तो नाम था ना। फैमिली तो शहबाज शरीफ की फैमिली भी है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शहबाज शरीफ की या उनके जो बच्चे हैं उनकी ऑफशोर कंपनीज का तो कोई जिक्र नहीं। बताइए क्या वो खामोश रहे? बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूँ जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसमें जो मनी ट्रेल और पिछली बातें मांगी जा रही है, क्या शहबाज शरीफ उसका हिस्सा नहीं है कि भी वो पूरी फैमिली है और शरीफ फैमिली है, तो शरीफ फैमिली अगर डिफेंस अपना करती है उनका हक बनता है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जो जवाबदेही है ये तो फर्ज है, तो फर्ज तो लोग कज़ा करके भी अदा करते हैं। फर्ज तो इमरान खान साहब पे भी ये था कि इलेक्शन कमीशन बुला रहा है, वो जाते नहीं, फर्ज अदा नहीं करते। फर्ज तो ये भी है कि जब आपको अवाम मुंतखब करती है, आपने असेंबलियों में आना होता है, आप तनख्वाहें लेते हैं, वहां असेंबली में आके अपनी प्रेजेंस फर्ज होती है। आप बाहर धरनों में महीनों गुजार देते हैं और एहतजाज इस तरह का करते हैं। नहीं सुने, तासुर क्यों दिया जा रहा है? बड़ा जुल्म हो रहा है। ये सवाल पूछकर साइड पे हैं या न्यूट्रल है? मुझे बात करने दें। गुजारिश ये है कि फर्ज तो ये भी है कि आजकल जो है वो असेंबली सेशंस में अपोजिशन गैर हाजिर है और वो आती है टोकन अपनी तकरीरें करके और फिर जनाब कोई पार्टिसिपेट नहीं करती। तो ये फराइज हैं, हमको अदा करना चाहिए और हम जब कम से कम ये तो मान रहे हैं कि अगर अदा कर रहे हैं तो फर्ज अदा कर रहे हैं, तो फर्ज अदा कर रहे हैं और खुश उसूली से। अच्छा, मगर शिबली फराज साहब, एक चीज ये आप लोग क्यों समझते हैं कि सब कुछ जो है एक मंसूबाबंदी के तहत हो रहा है? आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरह के दानियान अजीज, जिस तरह के मुशाहिदुल्लाह, जिस तरह के राना सनाउल्लाह, जिस
आज सुबह किरमानी साहब उधर जुडिशियल कमेटी में कमीशन के सामने उधर उनको छोड़ने गए, जिस तरह के वो हाथ हिला रहे थे, लगता था कि कोई नेल्सन मंडेला आ गया है जो कि सबको सलाम कर रहा है और सब कुछ वो कर रहा है। नहीं यार, ऐसे मुजरिम है वो ज्यादा ढिठाई के साथ वी का निशान बना के आते हैं। ये एक अजीब सा मुल्क है जिसमें कि मुजरिम जो है वो हीरो बन के आता है। यार ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। मुझे कंटेनर्स का सीन याद आ रहे हैं, जब कहते हैं जला दो, तोड़ दो, डंडे मारो, गिरबान से पकड़ के खींचो, कानून को हाथ में लो, हुंडी कराओ, बैंकों का इस्तेमाल ना करो, तमाम जराइम पे उकसाना। ये उसी का नतीजा है, उसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी जद्दोजहद की वजह से आज इस मुल्क को इस हालत में ले आई। शाजिया मरी साहबा ने भी ज्वाइन कर लिया है। मैं शाजिया मरी साहबा बहुत शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर तो पहले भी पेश हुए हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जीआईटी के लिए माहौल जो बना हुआ है, क्या जीआईटी इस माहौल में काम कर सकती है या नहीं? क्या जीआईटी की जो रिपोर्ट है वो काबिल कबूल होगी या नहीं? और फिर ये जो तहफ़्फ़ुज़ात है जीआईटी पर, इनका क्या बनेगा? इन पर बात हो रही है। बलीग उर रहमान साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक तो कुछ शाजिया मरी के एतराज़ आते हैं, उन्होंने वो जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमें जिस तरह से कह रहे हैं गैर संजीदा, मगर प्राइम मिनिस्टर का अपना रिकॉर्ड उठा के देख लें तो वो ऐवान में शाज़ नादिर ही नजर आए। एक मिसाल शेयर की है, मैं बहुत सारी ऐसी मिसालें ऐवान के हवाले से शेयर कर सकती हूँ। कोरम का आज भी हाल देख ले, हम तो अहम नुक्तों पे वहाँ बैठे थे, जैसे ही वो हो गया हमारा बॉयकॉट कंटिन्यू था। हमने एक एहतजाज बड़ा उसूल पे किया है, उसूल पे किया है। खुर्शीद शाह साहब को इन्होंने ऑफर किया, आप तकरीर करेंगे तो हम टीवी पे लाइव दिखाएंगे और किसी अपोजिशन मेंबर की नहीं दिखाएंगे। देखिए वो लीड कर रहे हैं अपोजिशन के ग्रुप को, उसमें दीगर जमातें भी हैं। खुर्शीद शाह साहब अपनी पब्लिसिटी के लिए बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे कि जी आप बात इतना अहम सेशन है, आप बजट लाए, आवाम के लिए लाए ना, तो इसके अंदर जो हमारी राय वो भी आवाम से मुंसलिक होगी। अब वो दिखा दे, अगर आप वो नहीं दिखाते हम बाहर चले जाएंगे। हम बाहर भी बैठते हैं, 4 घंटे बाहर असेंबली लगाते हैं, गर्मी में, एसी में नहीं। तो हम आपका एतराज है इनकी संजीदगी या गैर संजीदगी के हवाले से या नहीं? बिल्कुल है, ना मानूं ना वो तो जी मैं गुजारिश ये है कि कभी भी ट्रेडिशन नहीं रही अपोजिशन लीडर की तकरीर की। सिर्फ 2 साल पहले इसी गवर्नमेंट ने एक दफा वो चलाई थी लाइव, चलाई थी और हमने 2014 था ना, 2013 में भी नहीं चलाई थी, 2016 में भी नहीं चलाई। आपकी पिछली 5 साल गवर्नमेंट गुजरी, पिछली गवर्नमेंट गुजरी, उसमें भी नहीं दिखाई। गुजारिश ये है हम अच्छा नहीं कर सके, आप अच्छा कर लें, लेकिन आपने एक वक्त में क्यों अगर आप इजाजत दें बता तो दे, क्योंकि यहाँ पे खुतबा खत्म होगा तो मैं बात करूँगा। अच्छा, गुजारिश ये है कि अपोजिशन लीडर की स्पीच के हवाले से आप ये देखें कि ये पीटीवी एक कमर्शियली उसको वायबिलिटी भी देखनी होती है, बाकी चीज़ें भी होती हैं। ये एक डिसीजन है और ऑलरेडी गवर्नमेंट ने भी अब डिसाइड कर लिया है और स्पीकर का भी ये ख्याल है कि एक अलग डेडिकेटेड चैनल होना चाहिए जिसपे सिर्फ जो है वो पार्लियामेंट की लाइव कवरेज हो देखा जाए। बाकी मगर सर अगर ऑपोजिशन की एक्टिविटीज देखें, ये वैसे क्रेडिट मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जाता है। 1990 में पहली दफा फैसला हुआ था कि ऑपोजिशन की एक्टिविटीज भी जो है वो दिखाई जाएंगी पीटीवी के ऊपर। साहब अपोजिशन से पहले तो ये भी ट्रेडिशन नहीं थी। अपोजिशन की एक्टिविटीज मेरे पास क्या अपोजिशन की एक्टिविटीज कोई कॉर्डन ऑफ है? लिमिट अब कितने लीडर्स की तकरीरें तमाम कमर्शियल आप टीवी चैनल्स को चाहेंगे कि पीटीवी सिर्फ तकरीरें दिखाए और हम तमाम एड्स लेके चले जाएं? नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं है, पीटीवी जो मर्जी दिखाए। तकरीरें दिन के टाइम होती है, उस टाइम पीटीवी जो मर्जी चले। गुजारिश ये है कि इसमें लोग फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच को नए बजट इनिशिएटिव्स के लिए पूरा मुल्क इंतजार में बैठा होता है, लेकिन बाकी चीजें फॉलो नहीं होती, बाकी चीजें फॉलो नहीं की जाती अवाम में आने की। यहाँ पे तमाम अपोजिशन एतराज किस चीज पे कर रही है कि जी हमारे, और हकीकत में आपको बताऊं, हर रोज सुबह ये मामूल है, मेरे पार्लियामेंटेरियन काबिल एहतराम साथी बैठे, इनसे पूछ लीजिए कि खुर्शीद शाह साहब आते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब आते हैं, दीगर पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर, वो अपनी शिकवा और अपने गजल सुनाकर चले आते हैं और जितने भी बेचारे पीछे जितने भी बैक बेंचर्स हैं वो पूरा साल, देखिए पार्लियामेंट की रिवायत है कि ये तो नहीं पार्लियामेंट की रिवायत है कि बजट स्पीच में जो कुछ तो है, आपके पार्लियामानी जो लीडर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो उन तो अपोजिशन के पास और काम क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर ने तो आस्थाना जाकर एससीओ को भी डिफेंड करना है और मुल्क में भी काम करना है और हुकूमती जिम्मेदारियां भी करनी है।
तो ये तो जवाब नहीं है फिर पार्लियामेंट से आप मुंतखब हाँ, मतलब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कोई काम नहीं करते थे, राजा परवेज अशरफ कोई काम नहीं करते थे, उससे कबल जितने वजीर आजम गुजरे हैं वो कोई काम नहीं करते थे, सिर्फ ये एक वजीर आजम इतना काम करते हैं लेकिन आज भी पनामा में फंसे हुए। आज भी पनामा में फंसे हुए। भुट्टो साहबा उतनी आती थी पार्लियामेंट में, गिलानी साहब आते थे। भुट्टो साहबा की तकारीर आज भी हमारे साहब में तकारीर आज भी मौजूद है, वो आज भी करते हैं तकारीर। पार्लियामेंट में तकारीर है मियां नवाज शरीफ की। मैं आपको बताता हूं, मुझे इंस्पायर नहीं कर रही उनकी एक आधे मिनट की भी तकरीर, पता नहीं कौन सी तकरीर आपको इंस्पायर कर रही है। वाले मामले पर आ जाए शिबली फराज साहब, एक मिनट में। शिबली फराज साहब, ये जीआईटी की चॉइस नहीं है कि उनके लिए काबिल कबूल हो या ना हो, ये अदालत का फैसला। ये सुप्रीम कोर्ट की नॉमिनेटेड जीआईटी है, मींस जीआईटी इज एन एक्सटेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट by virtue of their आप ये कह रहे हैं ये कोई ऑप्शन ही नहीं है कि रिपोर्ट कबूल करनी है, ये कोई चॉइस ही नहीं है जी। मैं इसमें आपको बताता हूं पॉइंट ऑफ व्यू। मैं जरा एक प्रोसेस है जिसमें कि आपके पास कभी भी जिसके बारे में फैसला हो वो उसके पास चॉइस नहीं होती, वो ये होती है कि अपील कर सकता है। वो इस वक्त वो वेदर वो लीगली इस वक्त वो बिल तो आया था लेकिन वो पास नहीं हुआ कि रिव्यू पिटिशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो अपनी जगह पर देखें। इस वक्त असल चीज़ है कि कौम ये जानना चाहती है कि बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। हमने तो यहाँ तक कहा था कि इसको पब्लिक करें, इसको ओपनली वो करें, लेकिन वो फिर कुछ वजूहात हुई जिनकी वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब है कि इसको उस तरीके से करने चाहिए। तो ये इनकी कोशिश यही है, ये इसीलिए ये माहौल बना रहे हैं, ये क्रिएट कर रहे हैं, ये हाइप क्रिएट कर रहे हैं, इसको बिल्ड कर रहे हैं कि वो ऐसा माहौल। मैं तो यहाँ तक कहूँगा जी, और मेरा ख्याल है कि मुबालगा नहीं कर रहा। आप याद रखिएगा, मैं ये समझता हूँ कि ये इसको मुकम्मल होने ही नहीं देंगे। इनकी स्ट्रेटजी ये है कि इसको इस स्टेज पे ले जाया जाए जिसमें कि इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द कमिटी टू फंक्शन, काम ही पूरा ना हो और उसको इनकंक्लूसिव तरीके से इसको बना दिया जाए। रहमान साहब, ये कहीं ना कहीं इशारे, अच्छा दो चीजों का, एक तो जो सड़कों पर आने की बात हो रही है, ये राना सनाउल्लाह साहब ने की सड़कों पर आने की बात, और फिर दूसरा बाइकॉट की बात। ये अल्फाज क्यों अब आना शुरू हो गए? नहीं कि अच्छा इसमें एक माजरत के हिसाब से इन्होंने ये भी साथ में अब नई जो इनकी वो थी हुई थी कि उसमें आईबी और आईएसआई के बंदे का हाँ, ये तो मैंने आपके ये कल पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ने उन्होंने एतराज़ात, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमने अमेंडमेंट की है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की है, जिसमें कि हमने फौजी अदालतें कायम की हैं। तर्जुमान जो कह रहे हैं और उनसे पहले उनके बॉस ने जो कल परसों का बयान है, वो कितना खतरनाक बयान है, कितना खतरनाक बयान है। अच्छा प्लीज सर जी, गुजारिश ये है कि जो अदालती फैसले हैं इसके बारे में, चाहे मेरा केस हो, आपका केस हो, या किसी का भी केस हो, ना करें, वो मानना हमारे ऊपर फर्ज होता है। अगर आप उससे एग्री नहीं करते तो आप फिर जिस तरह शिबली फराज साहब बता रहे थे कि आप अपील में जा सकते हैं, आप रिव्यू पिटिशन में जा सकते हैं, वो एक सेकेंडरी स्टेज है। और अगर आप एग्री नहीं करते तभी तो आप जाते हैं उसकी अपील। दूसरी बात है कि जो तरीक़ेकार पे एतराज़ात है वो खुल के बड़ा सामने बात हो रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल कराए गए थे, उसके हवाले से अलग बात है। तीसरी बात जो सड़कों वाली आपने की, जहाँ तक मुझे याद है अभी गालबन 3 दिन पहले भी इमरान खान साहब का बहुत पुरजोर बयान आया था कि सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर हमारे अपोजिशन का काम है कि पार्लियामेंट सड़कों पर आती तो बिलिक साहब अच्छी लगेगी, मगर हुकूमत सड़कों पर आती अपोजिशन भी सड़कों पर आने की जरूरत नहीं है। अपोजिशन के इंतहाई मोअज़्ज़ज़ अरकान हैं, ये अपनी बात कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। उसकी जो मीडिया गैलरीज हैं वो ओपन है, कोई इन कैमरा ट्रायल नहीं है, कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है, किसी अपोजिशन का एक वर्ड भी सेंसर नहीं है, हर चीज खुली है और मीडिया आजाद है। जीआईटी आपको लगता है काम अपना पूरा करेगी? नॉट एट ऑल, साइलेंस नहीं है। सिर्फ हम उसका रहमान साहब का ताल्लुक इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से है नहीं, तो मैं जरा इनकी मालूमात में इजाफा कर दूं कि जो मेन फीड होती है वो पीटीवी लेती है। पीटीवी पासेस ऑन टू द प्राइवेट चैनल्स जो आपको देखिए ना, देयर इज अ डिफरेंस, इट्स अ नेशनल टेलीविजन। आप लोग कमर्शियल बिजनेस के साथ साथ भी ब्रेकिंग न्यूज और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज पार्लियामेंट से उठाते हैं, वो यू नो व्हेनेवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू। लेकिन अफसोस के साथ आप इसको कमर्शियल एंगल देकर जो 6 मरतबा ऑपोजिशन गवर्नमेंट के अरकान ऑपोजिशन की तरह, वो तो ऑपोजिशन की तरह आप बात करते हैं ना, लगता कि हुकूमती अरकान है, जो वो 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। आई डोंट वांट टू नेम पीपल, उनकी बिला वजह की पैसी बड़ी पब्लिसिटी हो रही होती है सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। जब आपको पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है, बिलो द बेल्ट जबान इस्तेमाल करनी होती है,
6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी चाहे वो क्यों ना हो, लेकिन पीटीवी को दिखानी होती है। उस वक्त पीटीवी का बिजनेस ठप हो जाता है, उस वक्त कोई परवाह नहीं होती बिजनेस की। बट एक और बात आपने कहा, ठीक है, बहुत इंतजार फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर का पूरी कौम करती है कि बजट में क्या आएगा, निकलता कुछ नहीं है। लेकिन बहुत इंतजार कौम अपोजिशन लीडर का भी करती है कि वो भी अवाम के एहसासात, उमंगे और ये जो आपने ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर जो आपने इंक्रीज किया है सैलरीज में, उस पर बात करें, लोड शेडिंग पर बात करें, एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं उस पर बात करें, आपकी मैशत, बिल्कुल वो अवाम के एहसासात है ना, दैट्स व्हाट ऑपोजिशन इज टॉकिंग अबाउट। आप अवामी आवाज को वहां आने ही नहीं देते, और फिर अगर हम बाहर जाते 4 घंटे वहां बैठते हैं, उस पर भी आप पिछले दौर में 11-12% इन्फ्लेशन होती थी, 10% तनख्वाह बढ़ती थी। अब 4%, 3% इन्फ्लेशन होती है और 4% बढ़ती है। रोटी 10 रुपए की 10% तनख्वाह बढ़ती है। 160 मूंग दाल, 160 आपकी मसूर दाल। और जब मैं ये बात करती हूँ असेंबली में तो डार साहब कहते हैं मुर्गी खाओ। भाई आपका पोल्ट्री का बिजनेस है ना, लेकिन मुझे तो बात लेने दे। मैं चाहूंगा ब्रेक के बाद हम फिर जेआईटी के ऊपर आए और बात करें, क्योंकि ये मामला अहम है। एक और चार्ज जो कि एक और बात कही जा रही हुई है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नून लीग भी जो है वो इदारों का टकराव चाहती है। क्या ये बात दुरुस्त है? इस पर भी हम बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट, क्या जेआईटी को मुतनाज़ बनाया जा रहा है और जो एतराज़ात उठ रहे हैं, क्या जेआईटी इस तरह के बलीग रहमान साहब मजबूत करने की बड़ी बात करते हैं, मगर अभी ये लग रहा है कि जैसे नून लीग जो है वो इदारों का टकराव चाह रही है। एक तरफ जो है वो अदलिया है और दूसरी तरफ जो है वो एक सियासी जमात है। क्या वाकई ऐसे कोई सिचुएशन लग रहा है? क्या एक तरफ अदलिया, दूसरी तरफ नून लीग है। बंदूक का रुख, कसाई की दुकान, लोहे के चने, अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? और क्या बोलेंगे बताने के लिए? ये रेफरेंसेस, आई एग्री, ये रेफरेंसेस क्यों आ रहे हैं? मैंने तो इनका हवाला दी दिया, मगर लेकिन आप कुछ कहेंगे फिर आप किसी जमात के, उन्होंने मुझे आगे कह दी, उन्होंने आगे मुझसे पूछा कि आप किसकी तरफ। दैट वाज अनफेयर। अब आप गुजारिश ये है कि पीएमएलएन इदारों का एहतराम करती है और हर तरह से अपने एक्शन से हमने ये साबित किया है कि हम इदारों का एहतराम कर रहे हैं, सामने पेश हो रहे हैं और उनके सामने। बाकी ये अगर किसी तरीक़ेकार पे कोई एतराज़ हो तो उससे इदारे से नहीं कहता। अगर खुदा ना खास्ता इदारे से हुकूमत से ऊपर जो है वो कौन हो सकता है, इतनी ताकत रख सकता है कि वो हुकूमत पे जुल्म करे? देखिए, अदलिया जो है वो हुकूमत कटहरे में पेश है ना, प्राइम मिनिस्टर कटहरे में पेश है, उनकी फैमिली कटहरे में पेश है और उन्होंने आपको खुद पेश किया, कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं की उसने। तो गुजारिश ये है कि ऐसे माहौल में अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आती है, जिस तरह रजिस्ट्रार की फोन कॉल का केस है, अगर वो रिपोर्ट पीएमएलएन ने तो नहीं बताया कि भी इस तरह आई है, किसी और जगह से वो रिपोर्ट आई, किसी और जगह पब्लिश हुई, उसके ऊपर हमने कहा कि अगर ऐसा है तो क्या ऐसा होना चाहिए, हमारी रिजर्वेशंस थी। अगर एक ऐसी चीज इसमें अदालत में जाकर अदालत कहती है कि इसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं हो रही और रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती, अगर वहां पे ये बात साबित होती है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर उसके बाद व्हाट्सएप कॉल को आप निकाल दें तो बाकी सारी जो चीजें हैं, जो मेंबरान पर एतराजात हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के बाद गवाहान पर दबाव, ड्यूरेशन पर एतराज, ये सारे तो आप लोगों की तरफ से। मेंबरान की कुछ शक्लों पे जेआईटी के अंदर वो कहते हैं रिकॉर्डिंग्स नहीं हो रही और वहां पे रिकॉर्डिंग के नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर इसको मुतनाज़े बनाने की जो जितनी भी अगर हम कोशिशें देखें तो वो जो एतराजात हैं वो ज्यादातर तो नून लीग की तरफ से आए हैं, पीटीआई ने या पीपल्स पार्टी की तरफ से एतराज आता है ना, एग्रीव की तरफ से एतराज आता है। मैं आपको अगर कोई ऐसी आपको साथ माहौल मुहैया करूं जिससे आपको एतराज हो तो आप उसे एतराज आप ये कह रहे हैं कि एग्रीव डे इसी वजह से ना, कोई और वजह तो नहीं है। मैं ये इनके आर्गुमेंट सुन के बहुत हैरान हो जाता हूं। अपील करने के बाद आप गालम गलोच पे क्यों उतर आए हैं? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या बात कर रहे हैं? कसाई की दुकान। अच्छा, एक बड़ी देर से मेरा ख्याल है खामोश बैठे हैं जी। वो बात यह है कि जी मुझे बड़ी हैरानगी होती है जब ये सिर्फ वाहिद गवर्नमेंट मिनिस्टर नहीं है, ये तो बहुत ही एक इंतहाई नफीस और शरीफ और बहुत ही कॉम्पिटेंट वजीर हैं। मैं ये कहता हूँ कि जी जब देखें ये इनकी शिकायतें, इनके शिकवे, इनकी फरियादें अगर आप सुने तो लगता ये है कि ये अपोजिशन में भी वो भी किधर बहुत ही पीछे बैठे हुए हैं। भाई आपकी हुकूमत है, आपके सारे इदारे आपके हाथ में है, आप कैसे नहीं विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? आप अगर समझते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है, हुकूमत किस तरह से इंटीरियर मिनिस्टर आप ही के हैं, सब कुछ आपका है। ये जुडिशियल एकेडमी में सारा सिलसिला हो रहा है सही, और ये सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के तहत ये चलने वाला इदारा है।
लॉ एंड जस्टिस की मिनिस्ट्री नहीं कोई देखिए नहीं मतलब कोई कनेक्शन हो तो बता दें। देखिए लॉ एंड जस्टिस की मिनिस्ट्री भी है, तो अगर कोई भी हुकूमत को बात करनी होती है तो वो अटॉर्नी जनरल के जरिए बात करते हैं। या तो कनेक्शन है ना, बात यह कि जो चीजें वहां पे कंट्रोल्ड होती है ना, उस पे अगर हमारे ही